NVN के दोस्तों नमस्कार, सलाम। सुनिए कमाल की बात। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको उस ड्रामे के बारे में बताया था जो राजस्थान में चल रहा था, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई के बारे में। उस ड्रामे का किसी हद तक क्लाइमेक्स हो गया, यानी सचिन पायलट को डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप, राजस्थान कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप और उनके दो साथियों को भी कैबिनेट से निकाल दिया गया। ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, इस पर हम बाद में आएंगे। पहले हम आपको ये बता दें कि सचिन पायलट से हमारी कोई पर्सनल मुलाकात नहीं है, शायद एक आध जलसों में कहीं हो गई हो, लेकिन उनके बारे में हम जो जानते हैं और राजस्थान में हमारे जो सोर्सेज हैं, हमारे दोस्त हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनसे हमें जो मालूम हुआ है, उसके बिना पर यह कहा जा सकता है कि सचिन पायलट एक बहुत ही जमीन से जुड़े हुए, कर्मठ और बहुत मेहनती लीडर। इसमें कोई शुबा नहीं है कि 2014 के इलेक्शन में जब लोकसभा और राजस्थान में भी कांग्रेस बुरी तरह से हार गई थी, तो उसके बाद कांग्रेस को जहां आज वो है वहां तक लाने में सचिन पायलट का बहुत हाथ है। बहुत मेहनत की उन्होंने, यकीन बहुत मेहनत की। इसके अलावा भी लोग ये कहते हैं, हमारे सोर्सेज हमें बताते हैं कि वो बहुत आसानी से अप्रोचेबल हैं, यानी आप उन तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो उनका कांग्रेस से हटना, हालांकि अभी तक वो हटे नहीं, लेकिन कांग्रेस से हटना कांग्रेस के लिए एक नुकसान ज़रूर है। अभी वो कांग्रेस से हटे नहीं, जैसा कि मैंने कहा, वो अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं है, राजस्थान कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन बहरहाल वो राजस्थान असेंबली के मेंबर हैं और कांग्रेसी मेंबर। ये सब जो हुआ उसमें, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी कहा था, कि थोड़ी सी जिसको कहते हैं बेसब्री, उसकी वजह से हुआ। सचिन पायलट के पास बहुत लंबा अरसा पड़ा हुआ है, उनको इतनी बेसब्री की ज़रूरत नहीं। फिर भी हर आदमी के अपने एम्बिशंस होते हैं, तो उन्होंने भी गालिबन समझे कि उनके एम्बिशन पूरे नहीं हो रहे हैं और वो कदम उठा लिया जो नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन उनसे चंद गलतियां हो गई बुनियादी तौर पर। हमने बुजुर्गों से सुना था कि जब तक दूसरी नौकरी पक्की न हो जाए तब तक पहली नौकरी छोड़ना नहीं चाहिए। सचिन पायलट से ये गलती हुई कि बीजेपी से उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिला नहीं और उन्होंने कांग्रेस की नौकरी छोड़ दी। अब हालत ये है कि वो न इधर के रहे न उधर के रहे। वो जो कहते हैं कि न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। उनसे एक दूसरी भी कैलकुलेशन की गलती हो गई कि उन्होंने हिसाब जोड़ा था कि उनके पास 30 MLA हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया, और बीजेपी के 72 हैं, तो इस तरह से 102 हो जाएंगे और वो बीजेपी की मदद से चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। उन्होंने एक बात की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते थे। क्यों नहीं बन सकते थे? इसलिए नहीं बन सकते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ जी, उनकी आंटी वसुंधरा राजे जब तक वहाँ हैं, कोई दूसरा चीफ मिनिस्टर बीजेपी का बन नहीं सकता। और वसुंधरा राजे उन लीडरों में हैं जो इन मामलों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भी परवाह नहीं करती। तो उनको ये जान लेना चाहिए था कि वसुंधरा राजे उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देगी, और अगर किसी तरीके से उन पर दबाव डालकर इन्हें सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बना भी दिया गया
तो कुछ ही दिनों में 102 मेंबर होते, 30 इनके और 72 बीजेपी के, और किसी भी दिन वो 3 मेंबर खींच लेती और ये गवर्नमेंट सचिन पायलट की धड़ाम से ज़मीन पर आ जाती। ये उनसे गलती हुई। दूसरी उनसे गलती, उन्होंने ये कहा कि उनको कांग्रेस से कुछ मिला नहीं। ये गलत बयान है। वो पहली मर्तबा पार्लियामेंट के इलेक्शन जीते थे अजमेर के, और पहले टर्म के बाद ही जब दूसरी मर्तबा वो पहुँचे हैं तो उन्हें फ़ौरन ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना दिया गया। और दूसरी मर्तबा तो उन्हें मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऐसा बनाया गया था कि जो कैबिनेट की तरह था, कोई उनके ऊपर था ही नहीं। फिर 2014 में कांग्रेस हार गई, उसके बाद भी कांग्रेस ने उनको राजस्थान कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया, तो वो ये नहीं कह सकते कि उन्हें कभी कुछ दिया नहीं किया। यही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कही जा सकती है, लेकिन एक फ़र्क है। अगर आप मुकाबला कीजिए सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया का, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सचिन पायलट के आगे कोई माने नहीं रखते, कोई हैसियत नहीं रखते। ये एक ज़मीन से जुड़ा हुआ लीडर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो महाराज खुद को भी कहते हैं और कहते हैं कि दूसरे भी उन्हें महाराज कहें, और उनका कोई ज़मीन पर इतना असर भी नहीं। लेकिन बहरहाल सचिन पायलट को थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। तो उन्होंने एक ऐसी सूरत पैदा कर दी कि जिसमें कांग्रेस कुछ कर ही नहीं सकती। आप बताइए, उन्होंने कहा कि हमारे साथ 30 मेंबर हैं, कांग्रेस के राजस्थान में 107 मेंबर हैं। क्या मतलब हुआ इसका कि 77 मेंबर अब भी अशोक गहलोत के साथ। क्या कांग्रेस ये कर सकती थी कि 77 मेंबर वाले को भूल के 30 मेंबर वाले को बना देती चीफ मिनिस्टर? ये तो हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कांग्रेस के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा था कि वो ये कदम उठाए, जो कदम शायद कांग्रेस नहीं उठाना चाहिए। फिर वो ये तो बिल्कुल तय है कि वो जेपी नड्डा से टच में थे, इसकी बहुत चारों तरफ से खबरें आई। दूसरे बीजेपी लीडरों से भी टच में थे। वो गए जयपुर छोड़ के हरियाणा में बैठे रहे, लेकिन कहा यह जाता है, मुझे मालूम नहीं वो कहाँ तक दुरुस्त है, लेकिन कहा यह जाता है कि उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चिदम्बरम और दूसरे सीनियर लीडरों के फ़ोन भी नहीं लिए, जो उनसे कहते थे कि आइए बैठ जाइए, घर के अंदर तय कर लेंगे। वो शायद अपना ये मन बना चुके थे कि उन्हें छोड़ना है। तो जाहिर है कि कांग्रेस के पास कोई राह ही नहीं थी। ये तो एक बात हो गई। अब तो जो है वो है कि इस वक्त वो कहीं नहीं है। मेरा, अगर आप मुझसे पूछिए ज़ाती तौर पर, मेरी उनसे कोई, जैसा मैंने कहा, कोई पर्सनल मुलाकात नहीं, कोई दोस्ती भी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन वो एक कर्मठ लीडर है, एक मेहनती लीडर है। कांग्रेस के लिए वो एक असेट है। मैं ये चाहता हूँ कि कांग्रेस किसी तरह से भी उन्हें मना ले, कांग्रेस उन्हें मना ले और मना के उनको किसी तरीके से वापस पार्टी में लाए। मैं समझता हूँ सचिन पायलट के पास भी अब ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी की शर्तों पे जाएंगे, अपनी शर्तें मनवाने की पोजीशन में वो नहीं है। या अगर वो अपनी कोई पार्टी बनाना चाहें तो ये सही है कि कुछ गुर्जर्स और कुछ मीणा और कुछ जाट शायद उनके पीछे आ जाएं, लेकिन किसी पार्टी को ज़ीरो से खड़ा करना ऊपर बहुत मुश्किल काम है, वो नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस के दरवाजे उनके लिए शायद अब भी खुले हुए हों। उन्हें एक बात याद रखना चाहिए कि आप कुछ भी कहें, लेकिन एक ये तय बात है कि इस वक्त राहुल गांधी इस मुल्क में अकेले लीडर हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, कि जिनका एक ट्वीट बीजेपी को ऊपर से नीचे तक लर्जा देता। वो एक ट्वीट करते हैं और सारी बीजेपी जो है वो चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। इसके अलावा किसी का इतना जोर नहीं चलता। तो उनको, राहुल गांधी को ज़रूरत है सचिन पायलट जैसे लोगों को, और सचिन पायलट को ज़रूरत है कि वो राहुल जैसे लोगों को मजबूती दे। तो मैं ये समझता हूँ, मैं नहीं जानता कि ये होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि कांग्रेस उन्हें किसी तरीके से मना ले। मैं ये बस इतना जानता हूँ कि इस वक्त सचिन पायलट हवा में लटक रहे हैं, न इधर के हैं न उधर के हैं, और एक इतना अच्छा सियासतदान अपने फ्यूचर को इस तरीके से दांव पे लगा दी, ये अच्छा नहीं लगता। आजकल जो हालत है, जो कंट्री संकट में घिरा हुआ है, उस संकट का ये तकाजा है कि सचिन पायलट ये समझें कि मुल्क के लिए वो सिर्फ इस तरह काम आ सकते हैं कि वो इस संकट का मुकाबला करने वालों के साथ खड़े हो जाएं।
आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। एक अपील, अगर आप पालतू जानवर की तरह दुम हिलाते गोदी मीडिया की प्रोपेगेंडा नुमा खबरों से बचना चाहते हैं तो NVN जैसे चैनलों को, और भी NVN जैसे दूसरे जो चैनल हैं उन्हें शेयर कीजिए, उनको फैलाइए और ख़ास तौर पर उन्हें सब्सक्राइब करिए ताकि आपको दुरुस्त खबरें मिल सकें, आपकी जानकारी में इजाफा हो सके। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।